यूग्रो कैपिटल लघु उद्योग को ऋण देने की एक डेडिकेटेड कंपनी है। विगत 5 वर्षों में हमने कोशिश की है कि भारतवर्ष में जो ऋण की समस्या है उसको हम दूर कर सके। 8,000 करोड़ से ज्यादा का लोन हमने मुहैया कराया है, करीब 70,000 से ज्यादा कस्टमर को दिया है। हमको ऐसा लगता था कि हमारे देश के जो छोटे बिजनेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको जो ये ऋण की समस्या है वो कई कारणों से आती है। तो एक बहुत मैसिव अवेयरनेस करने की आवश्यकता है और इससे ये हमारा सौभाग्य है कि लघु उद्योग भारती ने हमारे साथ ये साझेदारी की है, जिसमें हम देश के 100 से ज्यादा लोकेशन पे जाके छोटे बिजनेसेस को ऋण लेने के लिए क्या करने की जरूरत है वो हम बता पाएंगे अपने एक्सपीरियंस से। सरकारी बैंकें भी लोन दे रही हैं, तो आपके पास जो है ये उद्योगपति क्यों आएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? देखिए, ऐसा होता है कि बड़े बैंक, हम देश के 10 बड़े बैंकों के साथ भी काम करते हैं। बैंकों का जो ऋण देने का जो तरीका, उनको छोटे बिजनेस को जो समझने का तरीका होता है और जो हम एनबीएफसी या फिनटेक कर पाते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो जो हमारे जो देखने का तौर तरीका है, हम बहुत डेटा, जीएसटी, बैंकिंग, जो हमारे देश में एक जिसको हम बोलते हैं भारत बदल रहा है, तो ये जो डेटा नया इंजन क्रिएट हुआ है हम उसके बेसिस पे लेंड करते हैं। और जहाँ तक ऋण की ब्याज की दर की बात है, क्योंकि हम बैंकों से पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे करते हैं। हम 10% से लेके 18% तक जितने जिस टाइप का कस्टमर है उस टाइप का लोन देते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम दे पाते हैं। आज ये एक वित्त को लेकर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे प्रमुख उद्यमी भी हैं, साथ में कुछ ऐसे हमने स्टूडेंट को इसमें यहाँ बुलाया है जो अभी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद में अपना खुद का व्यापार शुरू कर चाहते हैं। अभी जैसे आपने एक एमडी साहब से क्वेश्चन किया था कि जब सरकारी बैंक ऑलरेडी लोन दे रही है तो आप लोगों को कौन प्रोवाइड देगा, तो बिल्कुल सही बात है, सरकारी लोन दे रही है। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि सरकारी जितने बैंक हैं वो बड़े जितने भी जो लोनी है, जिनकी रिक्वायरमेंट करोड़ों में है, उनको लोन बड़ा आसान से मिल जाता है। जिनकी रिक्वायरमेंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 25 लाख से कम है, उनको लोन लेने में बहुत बड़ी तकलीफ आती है। तो इसलिए कारण हम लोगों ने इनके साथ में टाइप किया है। और जो लोगों की भारती हमेशा एमएसएमई सेक्टर कैसे ग्रो करे, एमएसएमई सेक्टर कैसे आगे बढ़े और एमएसएमई सेक्टर की क्या प्रॉब्लम, उसके निर्देशन के लिए हमेशा काम करती आई है। हम लोग एक पूरे देश अभियान चला रहे हैं। हमारे जो हम लोग मूलतः राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए हैं, उनका एक बड़ा अभियान चल रहा है 2 वर्ष से। अधिकांश लोग जो देश में बेरोजगारी की जो समस्या है, उस बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने का काम तो सरकार का नहीं है। हम जितने भी जो समाज में काम करते हैं उनकी भी ड्यूटी है कि हम बेरोजगार दूर करें। हम चाहते हैं कि हम लोग लोगों को ट्रेनिंग दिलाते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद में क्योंकि धन के अभाव है वो अपना काम शुरू कर नहीं पाता, तो हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको धन की आसान से मिल जाए तो वो लोग काम कर सके। हमने यहाँ जोधपुर के आसपास पाली और ब्यावर और अजमेर में भी कई लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन वहाँ समस्या ये आ रही है कि उनके पास में पैसों की उपलब्धता नहीं है, इस कारण वो व्यापार कर नहीं पा रहे हैं। अब हमने एक इसके साथ में टाइप किया है और जैसा हमने बताया पूरे देश में 100 स्थानों पर हम लोग ये कार्यक्रम करने वाले हैं। अभी हमारा अगला कार्यक्रम हमारा बीकानेर भी होगा, फिर ये पाली होगा, ब्यावर होगा। तो हम चाहेंगे हमारा फोकस रहेगा एमएसएमई माइक्रो, मैन हमारा फोकस रहेगा माइक्रो के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइक्रो की है। आपने ये भी देखा होगा जितने भी जो हमारे एमएसएमई है, 6 करोड़ की बात करते हैं, 95% से ऊपर माइक्रो है। तो माइक्रो को किस प्रकार से सुविधा मिले, माइक्रो को किस प्रकार से लोन मिले, ये हमारा फोकस रहेगा। और इस समय तो बहुत अच्छा काम होगा और हम मैक्सिमम लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हमारी करेगी, जो हमारा मेन मोटो है। अब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो केवल जॉब सिंगल नहीं रहकर जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता है और आज के कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अपने इस तरह के स्टूडेंट्स को भी आज के इस कार्यक्रम में भेजा है। मैं उन यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रशासन का भी धन्यवाद और स्टूडेंट्स का सबका स्वागत करता हूँ कि आज की कार्यशाला से वो देश के अंदर वित्तीय अर्जन, वित्तीय व्यवस्था और बैंक कैसे सपोर्ट
मिल सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर उनकी कोई जिज्ञासा होगी तो बैंक के जो अधिकारी हमारे बीच में है वे हमें उपलब्ध करवाएंगे। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में यूग्रो कैपिटल की तरफ से वेलकम स्पीच के लिए निवेदन करता हूँ श्रीमान टीके सभरवाल साहब से। उससे पूर्व मैं लघु उद्योग भारती में के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष विभिन्न क्षेत्रों में कार्य बड़ी एनबीएफसी है, बजाज है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, श्रीराम फाइनेंस है, ट्रक फाइनेंसिंग में, एयू है राजस्थान में जो बहुत बड़ा हो गया। बट एमएसएमई की फाइनेंसिंग कोई बड़ी कंपनी देश में नहीं है। तब मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि यूग्रो को मैं देश की सबसे बड़ी एमएसएमई फाइनेंसिंग कंपनी बनाऊंगा। उद्योग भारती राजस्थान के अंदर 140 शाखाएं हैं, उसके अंदर लगभग 10,000 सदस्य है। राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर लघु उद्योग भारती की शाखाएं हैं। लघु उद्योग भारती का मूल काम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वरोजगार कैसे दिया जाए, नए नए उद्योग कैसे डेवलपमेंट किया जाए, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो उद्योग काम कर रहे हैं उनको कई प्रकार की समस्या आती है, उसका समाधान कैसे किया जाए। जहाँ उद्योग चलते हैं वहाँ समस्याएं रोज सॉल्यूशन होता है, लेकिन रोज समस्याओं का जन्म होता रहता है, एक प्रक्रिया है। तो उन छोटी छोटी समस्याओं को सरकार और उद्यम के साथ में लघु उद्योग भारती सेतु बन करके समाधान करती रहती है। चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे रिको हो, आरएफसी हो, कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज हो, बैंकिंग हो, जीएसटी, इस टाइप से जितने भी प्रकार के विभाग, CGWA, सभी विभागों के अंदर हमारे लघु उद्योग भारती की कमेटियां बनी हुई है। उद्यमी अपनी अपनी इकाइयों से समस्याएं भेजते हैं, प्रांत स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, प्रदेश स्तर की कमेटी उन समस्याओं को लिख करके, जानकारी करके और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मिल करके और सरकार के साथ से मिलकर उनका समाधान करके और उद्यमियों को लाभ पहुंचाती है। उस कारण से निरंतर राजस्थान के अंदर लघु उद्योग भारती के सदस्य बढ़ रहे हैं और काम गति से बढ़ रहा है। परिचय सर आपका? शांतिलाल बालड़, बालोतरा में टेक्सटाइल का व्यवसाय है, लघु उद्योग भारती राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर चोपड़ा, लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत अध्यक्ष। जैसा कि हम सबको विदित है, लघु उद्योग भारती देश भर के अंदर एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए काम करने वाला पहला और सबसे बड़ा संगठन है। वर्तमान में लघु उद्योग भारती की देश भर में 50,000 सदस्यता है और सभी स्टेटों के अंदर इसकी शाखाएं हैं और 550 जिलों के अंदर इसका काम है। इसी तरह से राजस्थान प्रदेश, जिसके अंदर लघु उद्योग भारती की 140 शाखाएं हैं, और राजस्थान प्रदेश के 3 हिस्से हैं, जोधपुर प्रांत, चित्तौड़ और जयपुर। जोधपुर प्रांत के 10 जिले हैं। जोधपुर प्रांत के अंदर 46 इकाइयां हैं और 3,500 सदस्य हैं। लघु उद्योग भारती की मुख्य जो पीड़ा है, जो एमएसएमई सेक्टर देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला है कृषि के पश्चात, उसकी चिंता करने वाला कोई भी संगठन अथवा कोई भी नहीं था। तब 1994 में लघु उद्योग भारती की स्थापना की गई और आज की तारीख में लघु उद्योग भारती के समस्याओं के लिए, लघु उद्योगों के विकास के लिए, लघु उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए लघु उद्योग भारती कार्य कर रहा है। और आज भी इसी के अंतर्गत एक कार्यशाला जो वित्त समस्याओं को लेकर आती है और फंडिंग, ऋण लेने में जो समस्याएं आती है, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के साथ में लघु उद्योग भारती का पूरे देश भर का टाई अप हुआ है। 100 कार्यक्रम किए जाएंगे। उसमें पहला कार्यक्रम जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया है, जिसके अंदर उद्यमियों के साथ साथ जो आने वाले समय के स्टार्टअप्स और नए युवा उद्यमी होंगे उनको भी इसमें बुलाया गया था और बड़ी संख्या में सबने उत्साह से भाग लिया। और यूग्रो कैपिटल की टीम ने बहुत ही आसानी से किस तरह से वो उद्योग में आ सकते हैं और ऋण ले सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी। तो इस तरह के लघु उद्योग भारती स्किल डेवलपमेंट के भी कार्य करती है, जहां जरूरत है कि हमको ये काम सिखा के और ये बिजनेस में आ सकते हैं। इस सभी तरीके के कार्य और इसके साथ सामाजिक सरोकार के, पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के कार्य लघु उद्योग भारती संगठन अपने इकाइयों के माध्यम से पूर्ण करता है। पिछले वर्ष में कितने युवाओं को आपके प्रशिक्षण के द्वारा फायदा हुआ?
लघु उद्योग भारती के जोधपुर प्रांत की अगर बात करें तो मैं सिर्फ युवाओं का नहीं कहूंगा, कुल मिला के जो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हुए ऐसे पाली जोधपुर में मिलाकर करीब करीब 2000 परिवार, जिन्होंने पाली के अंदर बहुत बड़ा सिलाई केंद्र चल रहा है, जोधपुर के अंदर काजरी के साथ टाई अप करके हमने एग्रो बेस इंडस्ट्री के काम करने के लिए ट्रेनिंग दी और वो ट्रेनिंग के आधार पे सब ने अपना काम भी शुरू किया है। बहुत बहुत एच के घर लघु उद्योग भारती महानगर इकाई का उपाध्यक्ष एवं प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य हूँ। लघु उद्योग भारती का यात्रा 1996 से शुरू हुई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न तरीके की उद्योगों को समस्याएं आने वालों की समस्या निवारण में एक सेतु का काम करती है, चाहे वो फाइनेंस का सेक्टर हो और चाहे भले दूसरी कोई भी समस्याएं हो, स्टाफ के संदर्भ के वगैरह। आज भी एक सेमिनार बनाई गई है, यू ग्रो के साथ में एक सेमिनार रखी गई। वो एक लीडिंग प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी आई है जो बिना कम से कम फॉर्मेलिटीज द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोन, छोटे से छोटे अति माइक्रो उद्यमियों को लोन देने के लिए अपना सभी समस्याओं रहित बिना किसी तरीके की फॉर्मेलिटी के देने के लिए उन्होंने बहुत सबको प्रेरित किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग अपना खुद का उद्यम लगाए और स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े, ऐसी ही सभी लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ताओं की और यू ग्रो और भारत सरकार की मंशा जो है उसके अंदर सहयोग दिया है हम लोग। ऐसी हमारी मंशा है, ऐसा ही हमारा प्रयास है। माइक्रो के अंदर जो है कि ऋण की लिमिट क्या रखी है? 5 करोड़ तक माइक्रो फाइनेंस की लिमिट अभी 5 करोड़ तक कर दी गई है। पहले 2 करोड़ थी, अभी 5 करोड़ रुपए। स्मॉल के लिए 25 करोड़ रुपए और लार्ज के लिए तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। नहीं, मीडियम का भी अपने इसमें एक साथ और है ना, MSME है, मीडियम स्मॉल। मीडियम और स्मॉल एक ही चीज है। माइक्रो है सबसे छोटा 5 करोड़ तक का उद्यम। हमारे यहाँ लघु उद्योग भारती जो जोधपुर अंचल से युवाओं को आगे लाने के लिए आपका क्या? युवाओं को, नए लोगों को उद्यमी बनाने के लिए रोजाना प्रयासरत रहता है। DIC जाके, जिला उद्योग केंद्र में जाके उनका पंजीयन करवाना और आने वाली समस्याओं का समाधान कराना, यह हमारा टास्क रहता है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी रहती है। कोई भी जो नए व्यक्ति आते हैं पढ़े लिखे और वो उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको साथ जाके DIC में रजिस्ट्रेशन करवाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हल करवाना और फाइनेंशियल असिस्टेंस करवाना, यह हमारा एक टास्क रहता है। इसमें किसी प्रकार के अनुदान की व्यवस्था भी है? अनुदान सरकारी, विभिन्न समय में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो अनुदान मिलता है उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि DIC जो इसकी गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी है, ये DIC की तरफ से उनको अनुदान मिले और उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो और डायरेक्ट उद्यमी के खाते में जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है।